नमस्कार, मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट ने धार भोजशाला मामले में बड़ा आदेश दिया है। 23 जनवरी यानी बसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां सरस्वती की पूजा की पूरी छूट दी गई है, जबकि मुस्लिम पक्ष को दोपहर 1 से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज अदा करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने प्रशासन को दोनों के लिए अलग अलग जगह निर्धारित करने, विशेष पास व्यवस्था करने और शांति सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन करने के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने व्यवस्था हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। दरअसल मामले की सुनवाई सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने की है। आदेश के मुताबिक हिंदू समुदाय को प्रत्येक मंगलवार को सूर्योदय से सूर्यास्त तक निःशुल्क प्रवेश की अनुमति है। उस दिन आगंतुक 1-2 फूल और कुछ चावल के दाने ले जा सकते हैं। इस पर करेंगे आज बहस, लेकिन उससे पहले सुनिए बयानबाजी। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और जो व्यवस्था 2003, 2013, 2016 में कायम रखी गई है, जिसमें कि सामान्य तौर पर हर मंगलवार को हिंदू जाते हैं, शुक्रवार को मुस्लिम जाते हैं। जब बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है तो 2003 से यही परिपाटी चली आ रही है कि सुबह 12 से पहले हिंदू और 1 से 3 मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। इसी के बाद 3 बजे के बाद 4 बजे से हिंदू समाज भी वहाँ फूल वगैरह चढ़ा सकते हैं। ये और अब प्रशासन की जवाबदारी है। विष्णु जी बताएं, भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में डिटेल में क्या हुआ? देखिए, भोजशाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल का जो अरेंजमेंट है, जो बसंत पंचमी का है, कोर्ट ने हिंदू समाज के लोगों को ये अधिकार दिया है कि वो वहाँ पे ट्रेडिशनल ढंग से अपनी जो पूजा पाठ है वो कर सकते हैं। ना उसमें कोई टाइमिंग का रिस्ट्रिक्शन है, ना उसमें कोई नंबर का रिस्ट्रिक्शन है। सुबह शाम पूरे दिन ट्रेडिशनल वे में जैसे पूजा पाठ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरह से तो आपकी जीत है इस मामले में? देखिए, जीत और हार की बात नहीं, अभी मैं एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ और मैं अपनी बात आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने जो मुझसे पूछा है। तो ये एक पहलू है ऑर्डर का, और कोर्ट ने साथ ही साथ मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपनी नमाज 1 से 3 के बीच में एक डेजिग्नेटेड एरिया में अदा कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड एरिया भोजशाला के अंदर ही रहेगा? उसके अंदर रहेगा, और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वो आज बताएंगे कि कितने लोग नमाज अदा करना चाहते हैं और उनको पासेज इशू किए जाएंगे, और वो उस समय के उस दौरान के बीच ही अपनी नमाज वहां पे अदा करेंगे, पासेज इशू होने के बाद, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रूवल के बाद। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो मेन मामला है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। मेन एसएलपी को वो जो एएसआई का जो मामला था उसके बारे में वही बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की जो मेन एसएलपी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि एएसआई ने जो 15 जुलाई 2024 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, उसकी कॉपी दोनों पार्टीज को दी जाए, वो अपना उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करें और उसके बाद हाईकोर्ट इस मामले को निस्तारित करे। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी, हमसे बात। सम्मानीय न्यायालय का जो आदेश आया है, हमारी सरकार पूरी तरीके से उसका पालन करेगी। देखिए, सब अपनी अपनी मांग कर रहे हैं, निश्चित से पूजा करने की भी अनुमति दी जाए, और चूंकि सरकार को जो संबंधित सम्मानीय न्यायालय ने जैसा कि आपने बताया, उसका सरकार पूरी तरीके से पालन करेगी। देखिए, जो भी आदेश का जो स्पष्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन जो आदेश के बिंदु हैं उसमें स्पष्ट लिखा है कि पूजा अखंड होगी। जो धार के हिंदू समाज ने अखंड पूजा का जो संकल्प लिया था, कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को वहाँ उस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची है, और जज ने यही कहा है कि अखंड पूजा होगी, कहीं भी पूजा में विघ्न नहीं होगी, और उसका समय भी निर्धारित नहीं है। अखंड पूजा सूर्योदय सूर्यास्त तक। नमाज के लिए जो कहा गया है वो अलग स्थान है, अलग अलग स्थानों पर होने वाली है, इसलिए उसका स्थान अब जिला प्रशासन तय करेगा। भोजशाला के अंदर जो गर्भगृह है वहाँ जो अखंड पूजा का हिंदू समाज का आह्वान था, इसलिए सूर्योदय सूर्यास्त अखंड पूजा है। आपके माध्यम से समाज से आह्वान करना चाहता हूँ कि माँ की पूजा और अखंड पूजा के लिए हम अधिक से संख्या में पदार्थ होने वाली इस पूजा पर हम कितने अपनी सक्रियता दिखा सकते हैं, अधिक संख्या में आकर इस पूजन में सम्मिलित हो। ये 2016 में मेरी पिटीशन लगी थी हाईकोर्ट इंदौर में, तब भी ऐसी स्थिति बनी थी और मैंने थोड़ा सा आईडी नीचे कर लो
नीचे कर लो लाइन यार, अंडर चेहरे पे आ मेंटेन रही कराया है। जाए, दोनों समाज भाई, के दोनों पर्व अच्छे हाथ से मनाए जाए, जोहर की नमाज, जुमे की नमाज पकड़। भी हो और बसंत संदीप, पकड़ पंचमी की इसको। पूजा भी होना चाहिए। और ये काम जिला प्रशासन का है जो 2016 में बाखूबी कराया गया था। कुछ लोग फिर नफरत फैलाकर कल आने वाले जुमे पे फिर यही पोजीशन। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं बड़ी बहस में चर्चा के लिए। सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जुड़ गए हैं जो पीठाधीश हैं स्वास्थ्य पीठ से। महाराज जी आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मोहसिन रहमान है। रहमान साहब आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला रिएक्शन महाराज जी आपका मैं चाह रहा हूं, कोर्ट का जो फैसला आया इस पर। जी देखिए, कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट ने बहुत ही संतुलित निर्णय लिया है और मैं जहां तक मानता हूं कि ये पूरा प्रयास किया गया है कि मानवता के नाते कोर्ट ने सोचा है कि शांति बनी रहे, दोनों पक्ष शांति के साथ अपनी अपनी आराधना, अपनी अपनी इबादत वहाँ वो लोग कर सकें। दोनों को महत्व दिया है। जहाँ तक हिंदू पक्ष की बात है तो हिंदुओं की जो मांग थी वो यह थी कि हम अखंड पूजा करेंगे माँ शारदे की, क्योंकि हमारी बसंत पंचमी तो प्रारंभ यानी प्रातः काल से लेकर के शाम तक पूरे समय रहती है। हम कभी भी उनकी पूजा अपना हमारा जो ट्रेडिशनल वहाँ का जो सिस्टम है उसे करेंगे। तो इसमें हिंदू पक्ष की पूरी एक प्रकार से भावनाओं का ध्यान रखा गया है। अब रही बात ये कि क्योंकि शुक्रवार है तो कोर्ट को तो उस पक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि उस पक्ष का भी बहुत सावधानी से ध्यान रखा है और दोनों के स्थान जो अलग अलग निर्धारित कर दिए उसी परिसर में एक स्थान उनको अगर दिया है तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन की जिम्मेवारी है कि वहाँ शांति बनी रहे। और प्रथम दृष्टया तो मैं भी अपील करूंगा सभी लोगों से, दोनों पक्षों से, कि शांति के साथ अब वहाँ अपनी पूजा करें, नमाज अदा करें। और बहुत सुंदर निर्णय है कोर्ट की। मैं आज के दिन के लिए इस निर्णय की प्रशंसा करना चाहूंगा। ठीक है। मोहसिन रहमान साहब, पहला रिएक्शन आपका। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप धर्मनिरपेक्षता के अनुरूप मानते हैं? सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं सर फिर कहूंगा कि कोर्ट का फैसला तो सर्वमान्य होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कहीं पर भी कोई है ही नहीं। और मैं महाराज साहब की बात से भी सहमत हूँ बिल्कुल। और ये पहली बार देखने को आया है कि दोनों पक्षों के लिए बिल्कुल बराबरी से स्थान दिया गया है। और अगर कल सब चीजें अच्छी हो जाती हैं और मध्य प्रदेश सरकार उसको अच्छे तरीके से नमाज अदायगी करवा देती है, पूजा भी करवा देती है, तो ये सभी धर्मों के लिए एक बड़ा हर्षोल्लास का माहौल रहेगा, जिससे हमें आगे चल के एक एग्जाम्पल सेट होगा कि हम सब लोग एक है और एक साथ भी हम सारे कार्य कर सकते हैं। ठीक है महाराज जी, ये जो फैसला है ये दोनों पक्षों को सहमत करने के लिए है या फिर इस फैसले के पीछे कोई और वजह आप मान रहे हैं? क्या मौजूदा वक्त में एक तुरंत जो समाधान होता है उस दिशा में इसको आप देख रहे हैं, या आने वाले वक्त में ये फैसला कैसे और ज्यादा इसमें डेवलपमेंट होंगे, या इस पूरे मामले पर जो पूरा विवाद चला आ रहा है इसको आप इस फैसले को उस पूरे विवाद से जोड़कर कैसे देख रहे हैं? इंस्टेंट रिलीफ है क्या, या फिर आगे आने वाले वक्त में कुछ और बदलाव इसमें देखने को मिल सकते हैं? रियली बदलाव तो देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो जो आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हो आप भी जानते हो, बदलाव निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन प्रेजेंटली अगर बात की जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य और वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने शांतिपूर्ण ढंग से सब चीजें हो जाएं, इसका जो प्रयास किया है वो निश्चित रूप से अपने आप में प्रशंसनीय है। और ये सब मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति भी इसमें है नहीं, अच्छा है, ठीक है। बाकी जो उसका स्थायी एक निर्णय है उसकी हमको प्रतीक्षा है और उसके लिए आपको पता है कि वहाँ सर्वे हो चुकी है और जो जो साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, क्योंकि कोर्ट न तो मेरी बात मानने वाला है, न आपकी बात मानने वाला है, न और भी कोई व्यक्ति कह रहा है उसकी बात मानने वाला। कोर्ट को चाहिए प्रमाण, तो उन प्रमाणों के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट जो निर्णय देगा उसका हम सबको इंतजार है। दैट्स ऑल। ठीक है मोहसिन जी, क्या ये माना जाए कि एक सामाजिक सौहार्द भी बना रहे और जो ऐतिहासिक धरोहर है उसकी भी रक्षा बेहतर तरीके से हो? ये जो कोर्ट का फैसला है ये उसको इंडिकेट करता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ये करता है। और अभी कोर्ट की भी सबसे पहले यही पहल रही है कि इसको सब लोग माने और एक सौहार्द बना रहे। और मैं सबसे पहले आपको भी इस बात पे धन्यवाद दूंगा कि आपका चैनल भी इसको बड़ा पॉजिटिवली ले रहा है जी, और एक अच्छी चीज दिखा रहा है कि इसमें सारे लोग सहमत हैं। और क्योंकि ये धार का विषय है तो सबसे पहले इस पे हक बनता है धार के लोगों का।
और कल वो एक पूरे देश में एक इस बात के लिए एग्जाम्पल सेट करें कि अगर कोई भी शहर के लोग चाहे तो वहां पर शांति व्यवस्था बिल्कुल बन सकती है, प्रशासन की मदद भी की जा सकती है और सब अच्छा रहे। और सबको कल जुमे की भी बहुत बहुत मुबारकबाद और बसंत पंचमी की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल मोहसिन साहब, चूंकि कोर्ट ने भी इस बात को कहा और महाराज जी भी ये कह रहे हैं, बाकी जो समाज से जुड़े लोग हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला दिया है कि हम दोनों धर्मों का सम्मान कर रहे हैं और दोनों को इजाजत दे रहे हैं, तो लोगों को भी थोड़ा सा ये समझना होगा कि आपसी भाईचारा अगर कायम करने के लिए कोर्ट कह रही है, देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है और बड़े संत महंत कह रहे हैं या मुस्लिम समाज से जुड़े लोग कह रहे हैं, तो आम जनता को भी ये सौहार्द दिखाना चाहिए। जो लोग वहां पर पहुंचेंगे नमाज पढ़ने के लिए या पूजा पाठ करने के लिए, उनमें ये भावना दिखनी बहुत जरूरी हो जाती है क्या मोहसिन जी? बिल्कुल सर, ये इस भावना को दिखाना इस वक्त बहुत जरूरी है कि हम सब भारतवासी एक हैं और हम लोग विभिन्न धर्मों में तो बहुत पहले से ही बटे हुए हैं, लेकिन इस वक्त ये दिखाने की जरूरत है कि हम सब एक हैं। और इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड इसका कल बहुत अच्छा मैसेज जाएगा जब सब अच्छे तरीके से अदायगी हो जाएगी। तो और मुस्लिम समाज बिल्कुल हिंदू समाज के साथ है, आशा करता हूँ ऐसे हिंदू समाज के साथ होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग धर्म बाद में। ठीक है महाराज जी, देखिए मोहसिन साहब तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज हिंदू समाज के साथ है और वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदू समाज भी मुस्लिम समाज के साथ रहे और आपसी सौहार्द बना रहे। कोर्ट ने भी इस बात को इंडिकेट किया है, कैसे उनकी इस बात को आप देख रहे हैं? मैं ठीक देख रहा हूँ, पॉजिटिवली लेता हूँ मैं इस चीज को, बहुत ही सकारात्मक बात आपने कही है और मैं भी यही कह रहा हूँ। क्योंकि अब आप देखिए कि हिंदू समाज का हृदय अगर बड़ा नहीं होता तो अभी तक जो सिस्टम चला रहा है शायद इसमें भी बहुत सारी चीजें आ सकती थी, बहुत सारे विवाद आ सकते थे, लेकिन हमने भी बड़ा मन करके इस चीज का स्वागत किया है कि कहीं से भी ये प्रयास रहना चाहिए कि आपसी जो वैमनस्यता है वो नहीं बढ़नी चाहिए, अशांति नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का ऐसा मैसेज वहां से नहीं जाना चाहिए जिसमें देश में अशांति हो। तो ये एक अच्छा अवसर है और अगर इसी ढंग से कार्य हो जाता है तो मुझे लगता है वास्तव में एक अच्छा मैसेज होगा। और मैं तो अपने सभी हिंदू भाइयों से भी यही अपील करना चाहूंगा कि कोर्ट की जो भावना है उसका हम सब स्वागत करें और शांति के साथ, अपनी मर्यादा के साथ और बहुत ही उदारता के साथ हम वहाँ अपनी निष्ठा के साथ मां शारदे की पूजन करें। और ठीक है, अच्छी बात है, बड़ा अच्छा निर्णय है, मैं इसकी बार बार प्रशंसा कर रहा हूँ। तो क्या ये आप मानकर चल रहे हैं कि धार्मिक अधिकारों की बात करें या ऐतिहासिक संरक्षण की बात करें, ये फैसला दोनों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है? मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोर्ट का निर्णय प्रशंसनीय है, ये मेरे शब्द हैं। रही बात भविष्य की, तो भविष्य का जो दृष्टिकोण है वो भविष्य में सामने आएगा, जो आएगा उसके आधार पर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आज के दिन के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक टेंशन बना हुआ था, मैं स्वयं वहां गया, मेरा भी दौरा हुआ है भोजशाला में मंगलवार को पिछली बार, और मैंने वहाँ की सारी परिस्थितियां देखी, मैंने वहाँ के साक्ष्य देखे, मैंने वहाँ देखा जिस प्रकार से साक्ष्यों को संरक्षित किया गया है, पुरातात्विक सर्वेक्षण जो हुआ है उसके आधार पर, तो कोर्ट जो उन साक्ष्यों के आधार पर आगे अपनी जो भी उसका आदेश होगा वो देगा ही, निर्णय लेगा ही, उसका हम सबको इंतजार भी है। लेकिन कल के दिन के लिए मैं बार बार इसी बात को कहना चाहूंगा कि जो निर्णय कोर्ट ने दे दिया है उसका हम सब हृदय से सम्मान करें और उसी के आधार पर वहाँ शांति व्यवस्था भी बनाए रहें प्रेम के साथ। क्योंकि कोई भी, भगवान तो कम से कम ये नहीं चाहते कि हम लड़ करके, और वहाँ जब तलवारें चल रही हो, आदमी लड़ रहा हो, ये सब हो रहा हो, पुलिस की मतलब संगीन के सामने खड़े होकर के कोई कैसे इबादत करेगा या कोई कैसे ध्यान करेगा, पूजन करेगा, ऐसा होता है। लेकिन ठीक है, जैसी परिस्थिति बनी है उसमें अब हम शांति व्यवस्था बनाते हुए इस त्योहार को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ। महाराज जी, एक सवाल जरूर अब जन्म ले रहा है, क्योंकि जिस आपसी भाईचारे और सौहार्द की बात हो रही है और आप जैसे विद्वान लोग भी कर रहे हैं, मोहसिन जी जैसे लोग कर रहे हैं, आप जैसे लोग कर रहे हैं, और कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि सामाजिक सौहार्द जरूरी है। आने वाले वक्त में, चूंकि आप भी इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनमें कोर्ट का फैसला सराहनीय हो सकता है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या ये आपसी सौहार्द बना रहेगा? कोर्ट का जो फैसला या फिर इस पूरे मामले पर डेवलपमेंट होंगे, तो ये एक बड़ा सवाल भी अब है महाराज जी। बिल्कुल है, लेकिन आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहूंगा कि जब राम जन्मभूमि के लिए जब भूमि वाला जो विवाद चल रहा था,
राम जन्मभूमि का, तो उस समय भी पूरे देश में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ था जी। कि जब वो निर्णय आएगा तो आखिर क्या होगा। कई लोग कह रहे थे पूरे देश में आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भैया, कुछ नहीं हो जाएगा। जब प्रमाणों और साक्ष्यों के आधार पर कोई निर्णय होता है तो कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट उस निर्णय को स्वीकार कर लेगा या देगा, सरकार स्वीकार करेगी, तो फिर हम लोग क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? करेंगे। और कोर्ट बिना साक्ष्यों के आगे बढ़ता नहीं है, ये हम सब जानते ही हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि अभी कल का जो माहौल है उसको हम शांतिपूर्ण ढंग से कैसे निभा सकते हैं, इसको हमको प्रयास करना चाहिए और बहुत ही शांतिपूर्ण अपील हमको करनी चाहिए, जिससे कल शांति के साथ वहाँ अच्छे से ये दोनों काम हो सके एक साथ। ये बहुत अच्छी बात है कि एक गुड मैसेज कल जाने वाला है, अगर सब ठीक ठाक रहता है तो रहना चाहिए। ये मैं बार बार अपील कर रहा हूँ। ठीक है मोहसिन जी, ये सवाल आपसे भी मेरा है सर, कैसे देख रहे हैं? चूंकि जब डेवलपमेंट होंगे इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में, तो आगे भी ऐसे ही भाईचारे और सौहार्द की जरूरत पड़ेगी। सर बिल्कुल पड़ेगी, और ऐसा ही स्वार्थ दिखना भी चाहिए। और महल साहब ने अभी राम जन्मभूमि का जिक्र किया, तो उस वक्त भी बिल्कुल सबने उस फैसले को माना, और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वमान्य है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि इसके लिए कोई भी धर्म सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा नहीं हो सकता। और जब देश का संविधान उससे चल रहा है, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी बैठे हैं, सर्चिंग चल रही है, और जो भी फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। और पहली बार इस तरीके का मोहन सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि इस तरीके का जो आया है, मोहन सरकार भी इसको एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करे, और प्रशासन कल पूरी ईमानदारी के साथ दोनों धर्मों का सम्मान करते हुए पाठ पूजा हो या नमाज हो, अच्छे तरीके से कराए, यही मैं आशा करता हूँ। ठीक है महाराज जी, एक सवाल भी सर यही आशा करता हूँ पॉजिटिवली चले हम सब लोग जी। ठीक है महाराज जी, एक सवाल मेरा ये भी है, चूंकि यथास्थिति को देखते हुए कोर्ट ने जो फैसला लिया उसकी सब सराहना तो कर रहे हैं, लेकिन क्या आने वाले वक्त में जब फाइनल डिसीजन होगा इस पूरे मामले का, तो क्या ये एक पक्ष के अधिकारों को सीमित करता हुआ फैसला नजर नहीं आएगा? क्योंकि कहा तो ये भी जाता है कि जहां पर मंदिर है या जहां पर सनातन के मुताबिक पूजा पाठ होती है, वहां पर नमाज कैसे कोई पढ़ सकता है? या फिर ये मुस्लिम समाज के लोग भी कहते हैं कि नमाज की जगह पर ही पढ़ी जाएगी, मस्जिद में ही पढ़ी जाएगी, कहीं और आप किसी जगह पर पढ़ते हैं तो कबूल नहीं होगी। इस तरह की बातें भी हुई है इससे पहले, तो इसको आप कैसे देखने महाराज जी? मैं ये मानता हूं कि जब डिसीजन होगा तो ऐसे तो होगा नहीं। मैंने अभी आपसे कहा था कि प्रमाणों के आधार पर होगा, साक्ष्यों के आधार पर होगा, एक लंबे चिंतन के बाद वो डिसीजन होगा, कब से प्रोसेस में है। और जब कोई भी डिसीजन प्रोसेस में हो तो हम उसके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहे। मैंने तो आपको एक ठोस बात कह दी है कि अयोध्या मामले से पहले भी इस प्रकार की बहुत सारी बातें थी, कितने शांति जुलूस हमने स्वयं निकाले थे, हैं, ये सब हुआ, और एक आशंका थी कहीं क्या न हो जाए एक। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। जो होगा वो प्रमाणों के आधार पर होगा, और जो होगा उसको हम सब स्वीकार करेंगे, ऐसी भावना होनी चाहिए। ठीक है मोहसिन जी, क्या लग रहा है आपको कि यथास्थिति को स्वीकार करते हुए फिलहाल कोर्ट ने ये माना है कि आपसी सौहार्द बना रहे और किसी भी तरीके की कोई अराजकता का माहौल ना बने, तो उन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए फैसला है? चूंकि महाराज जी ने कई सारे साक्ष्यों का जिक्र किया है, आने वाले वक्त में बहुत जरूरी हो जाएगा इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई, चूंकि जब एक पक्ष यहां पर नमाज पढ़ेगा, दूसरा पक्ष यहां पर पूजा पाठ करेगा, तो आने वाले वक्त में उन लोगों के अपने अपने दावे भी तो मजबूत करने की कोशिश होगी कि साहब हम तो वहां पर पूजा पाठ कर चुके हैं, हम तो नमाज कर चुके हैं, कोर्ट ने फैसला दिया था, हमें इजाजत दी थी। तो आने वाले वक्त में आप कैसे और किस दिशा में इस पूरे मामले को जाते हुए देख रहे हैं? महाराज जी से निवेदन कर रहा हूं का सारे धर्म के लोग जिसका स्वागत कर रहे हैं, और उसको अपन आगे बढ़ाते हुए क्यों ना हम इसमें एक एग्जांपल और सेट करें कि महाराज साहब और हमारे समाज के जितने भी उलेमा हैं और सब बैठ के आपस में कोई एक ऐसा रास्ता निकालें कि जिससे आगे चल के किसी भी तरीके की कोई भी गंभीर स्थिति उत्पन्न ना हो। और नहीं तो उसमें क्या है कि अपन कितने बार सर कहाँ पर साक्ष्य ढूंढते फिरेंगे, खुदाई करते फिरेंगे। भारत अब इस वक्त जिस जगह पर जा रहा है, नहीं मोहसिन जी, इस पर तो सवाल फिर ये भी है ना सर कि अगर इतनी ही सामंजस्यता होती तो फिर कोर्ट में मामला ही ना पहुंचता। बहुत सारे ऐसे मामले रहे, राम मंदिर को लेकर भी ये बातें हुई अयोध्या में कि आपसी सामंजस्य से मामला सुलझ जाए, लेकिन कोर्ट में तो गया।
और नहीं, फैसला लेकिन कोर्ट से कोर्ट ही ने आया। इससे पहले सर कभी ऐसा फैसला दिया नहीं ना। इतना बड़ा विवाद था सर राम जन्मभूमि का, वहां पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि नमाज भी पढ़ी जाए और जी जी पूजा जी भी हो। वही। अब कोर्ट ने आगे अब कुछ इस तरीके का एक कदम आगे उठाया है, तो हम सबका, सारे देशवासियों का ये फर्ज बनता है कि हम सब मिलके इसको कोर्ट में इसकी मदद करें, और इस फैसले में कहीं कुछ इस तरीके का कोर्ट को भी कहीं ना कहीं ऐसा निर्णय नहीं लेना पड़े जो किसी एक समाज के लिए अच्छा नहीं हो। ठीक है। सबको मिलजुल के रहना है और आगे भी हम मिलजुल के ही रहना चाहते हैं। ठीक है महाराज जी, चूंकि मोहसिन जी ने भी इस बात को कहा है कि अयोध्या के फैसले में इस तरह का कोई फैसला कभी नहीं रहा कि दोनों धर्मों को वहां पर अपने अपने पूजा पाठ या नमाज की इजाजत दी जाए। अब अगर भोजशाला के मामले में यथास्थिति को देखते हुए फैसला कोर्ट ने दिया कि दोनों पक्षों को हम सहमत कर रहे हैं, तो आने वाले वक्त में क्या इस तरह के फैसलों की उम्मीद और बढ़ जाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आने वाला जो फाइनल डिसीजन होगा, मैं बाकी केसेस को भी लेकर कर रहा हूं, चूंकि और भी केसेस आ सकते हैं इस तरह के आगे और चल भी रहे हैं, ये तो आपके जहन में भी है। हाँ, नहीं, अच्छा है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी आ सकते होंगे या जो भी संभावना है उसमें देखी जा सकती होंगी। कोर्ट सारी स्थितियों पर विचार करते हुए अपना निर्णय लेगा। जो निर्णय होगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। ऐसी भावना हम सबकी रहनी चाहिए जी। तो शांति का तो एक यही रास्ता है भाई। चलिए, अब एक संदेश में आखिर में मोहसिन जी आपसे चाह रहा हूं, क्या संदेश आप देंगे अपने समाज के लोगों को कोर्ट के इस फैसले के बाद? सर, मैं सबसे पहले दोनों धर्म के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कल पूरे देश के लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें जिसमें ऐसा लगे कि दिवाली हो गई, ईद हो गई। और जिस तरीके से इंडिया में कभी भी कोई अवकाश होता है, चाहे वो दिवाली का हो या ईद का हो, वो सबके लिए एक दिन, एक धर्म के लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है जी। ऐसे ही जितने भी त्योहार हैं वो हम सब मिलजुल के ही बनाए सर, यही होता है और बाकी कुछ नहीं है सर। इस जीवन में बहुत छोटा जीवन है जी। और महाराज साहब इस जीवन को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और समझते हुए कि कल को जब भी इतिहास लिखा जाता है, तो चाहे वो मदर टेरेसा हो या गांधी जी हो या और भी लोग जिन्होंने शांति के लिए काम किया, उन्हीं का नाम लिखा जाता है। क्रूर लोगों के लिए इस देश में कहीं किसी तरीके की कोई जगह नहीं है। और जो अराजकता जो लोग फैला रहे हैं उनके लिए प्रशासन है और मध्य प्रदेश सरकार इस वक्त बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। और क्योंकि भुवन जी के लिए भी बड़ी चुनौती है और हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे भी मेरी सर, अगर आपके माध्यम से अगर मेरी ये पहुंचे दरख्वास्त कि कल प्रशासन का सर सहयोग की बहुत आवश्यकता है। ठीक है महाराज जी, एक फाइनल रिएक्शन सर, क्या महाराज जी क्या संदेश आप देंगे? मैं संदेश यही दूंगा कि कोर्ट के निर्णय का प्रदेश सरकार ने भी स्वागत किया है, भी आपके चैनल पर मैं सुन रहा था। ठीक है, सरकार उसका सम्मान कर रही है, हम लोग उसका सम्मान कर रहे हैं। तो हमारे जितने भी हिंदू हैं वो सब उस आदेश का सम्मान करते हुए अपनी गरिमा, अपनी महिमा का ध्यान रखते हुए और शांति का ध्यान रखते हुए कल के दिन एक अच्छा सा मैसेज वहां से दें। बिल्कुल ठीक बात है और अच्छा है, भविष्य में सब कुछ अच्छा हो, सब सुखी रहे, शांत रहें। ऐसी सनातन तो प्रार्थना ही करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये तो हमारी उदारता की प्रार्थना हमेशा से रही है। और अधिकारों की बात होती है तो अधिकार ठीक है, अधिकार की जगह पर अधिकार, अपने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय हो रहे हैं, कोर्ट में बातें चल रही हैं, इसलिए हमको ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भी शांत रहें, प्रेम से रहें, अच्छे से रहें, अच्छा संदेश दें। चलिए, बहुत धन्यवाद करूंगा, चूंकि वक्त मुझे अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा है। मोहसिन रहमान साहब आपका बहुत शुक्रिया और डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज जी आपका बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में शामिल होने के लिए।